नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक बहुत बड़ी बीमारी कोविड-19 कोरोना से जूझ रहे हैं। तो जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि इस संकट काल में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है अपने आप को बचा कर रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही ये जो सारी चीज़ें हैं, जो हमारी जो क्लास है ना, ये आगे सुचारू रूप से चल पाएगी। अदरवाइज तो आप जानते ही हैं। तो ये मेरी पहली एक ऐसी सोच है जो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको आपको एक भी रुपया नहीं देना है। ठीक है, ये मेरी पहली यूट्यूब क्लास है और मैं आपको अवगत करा दूं कि ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे। सो यही प्रेरणा है कि मैं आप तक अपना ज्ञान साझा करने के लिए इस वीडियो का सहारा ले रहा हूँ। तो बिल्कुल भी समय नहीं गंवाएंगे और शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का पहला क्लास, पहला चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। देखो भाई, मीनिंग वगैरह भी ना जानना, क्योंकि आप लिटरेचर या हिंदी अंग्रेजी का ग्रामर नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ कैलकुलेशन वगैरह का ध्यान रखना है। बाकी आप तो समझदार हो ही, हमसे ज़्यादा समझदार हो। और अगर कहीं स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक होती है या फिर अगर कहीं संख्याएं इधर उधर हो जाती हैं तो आप देख लेना, है ना। चलो, नंबर का मतलब वही होता है संख्या। ठीक है, और सिस्टम का मतलब होता है पद्धति, है ना। पूरा मतलब संख्या पद्धति। चलो भाई, सिस्टम की बात तो हम बाद में करेंगे, है ना। सिस्टम की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर की बात करें, है ना, क्योंकि हम नंबर को समझेंगे तभी उसको कैसे अरेंज करना है या फिर कैसे लिखना है, तभी इसकी जानकारी हमें प्राप्त होगी, है ना। तो सबसे पहले हम बात नंबर की करेंगे, और नंबर से भी पहले जिससे नंबर बनता है ना, उसकी बात करेंगे। तो भाई मेरे नंबर बनता है, आपको बता दूं मैं, कि डिजिट से, है ना। डिजिट से क्या बनता है? नंबर बनता है ना। और डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं? अंक कहते हैं भाई। ठीक है ना, डिजिट को हिंदी में अंक कहते हैं। हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो हिंदी में अंक कहते हैं। और चलो भाई, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, चलो बताओ भाई, ये जो है ये कितने नंबर है? तो आप कहेंगे सर ये एक नंबर है, और इसमें कितने डिजिट हैं? तो इसमें सिर्फ एक डिजिट है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक डिजिट है। चलो, मैं अगर कहता हूं आपसे कि भाई बताओ, अब बताओ ये कितने नंबर है? तो आप कहेंगे सर ये एक ही नंबर है और इसमें 3 डिजिट हैं, है ना। चलो, ये भी आप समझ गए। चलो, मैं एक और देता हूं। अब बताओ भाई, ये आपका बीच में दशमलव है, जिसको हम पॉइंट कहते हैं अंग्रेजी में। तो मैं अगर आपसे पूछूं ये कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे सर ये एक ही नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट, आप अगर मैं पूछ लूं तो आप बोलेंगे कि भाई ये 4 डिजिट है। बट नहीं, बीच में दशमलव लगे होने का मतलब जो इधर होता है वो डिजिट में काउंट नहीं होता है, डिजिट में नहीं गिना जाता है। डिजिट में कौन गिना जाएगा? जो इधर वाला नंबर होता है वो डिजिट में गिना जाता है। मतलब कि ये आपका एक ही नंबर है, बट डिजिट यहां पे सिर्फ 2 ही है। चलो, मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूं। अगर मैं यहां कह दूं कि ये भाई ये पॉइंट है ना दशमलव में, और यहाँ पे 37 और यहाँ पे 0000, भाई कितना भी जीरो बढ़ाते जाओ कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। तो इन जीरो को हम डिजिट में लिखेंगे क्या? है ना, जवाब होगा कि नहीं। भाई ये डिजिट में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, चलो भाई, ये बात हो गई। दूसरी बात,
इसको आप, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि डिजिट और नंबर ये दोनों कैसे होता है, कि भाई डिजिट के मिलने से नंबर बनते हैं। क्लियर है ना? चलो भाई, अब बात आती है डिजिट की जानकारी हमको लेनी क्यों है ना? आप कहेंगे कि सर इतना जीरो से, इतना लो लेवल से। भाई देखो, मैं आपसे कहता हूं कि जो एरोप्लेन होती है ना वो बहुत ऊंची उड़ती है ना? उससे ज्यादा उड़ान, है ना, किसी इंस्ट्रूमेंट को पाना तो मुझे तो नहीं लगता सही है, या हो सकता है। ठीक है, तो एरोप्लेन की उड़ान कैसे होती है? यूं होती है, मतलब वो जीरो से उड़ती है। तो हमको, मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको बीच से उड़ा दूंगा भाई उड़ जा, है ना? तो मैं भी तो कहूंगा कि भाई जीरो से शुरू करो, फिर इसके बाद बड़े बड़े काम करो जाके, है ना? हाँ भाई, अगर अब मैं, चलो डिजिट की बात करते हैं ना। डिजिट, अभी देखो, अगर ऐसे आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई 2 पे पावर 101, है ना, या 2 पे पावर 102, है ना, या फिर 3 पे पावर 103, है ना, अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको दे दे और आपसे पूछ ले कि भाई बताइए कि अगर इसका हम विस्तार करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें कितने डिजिट आएंगे, या फिर अगर हम इसका विस्तार करेंगे तो इसमें कितने डिजिट आएंगे, या फिर अगर हम इसका विस्तार करने लगे तो इसमें कितने डिजिट आएंगे, इन सब की जानकारी हमें कब प्राप्त होगी? जब हम डिजिट को पूरी तरह से पढ़ेंगे, है ना? और आप सोचेंगे कि सर ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है क्या? हाँ भाई पूछता है, मैं आपको बता दूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पूछता है। और जब मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आपको लग जाएगा कि हाँ सर तो सही कह रहे थे, है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। चलो भाई, अगर मैं आपसे कह दूं कि डिजिट होते कितने हैं, अगर डिजिट नंबर की बात करें, है ना, तो डिजिट होते कितने हैं, तो मैं आप बताएंगे सर जी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना भाई? कॉमा लगा दिया मैंने, है ना, कॉमा लगा दिया मैंने। कितने डिजिट है भाई? 0 से शुरू करो और 9 तक, यानी कि कुल मिला के 10 डिजिट होते हैं, है ना? और इन 10 डिजिट से, है ना, पूरा का पूरा नंबर बना हुआ है। चलो भाई, ये तो बात आपकी समझ में आ गई कि डिजिट आपके सिर्फ 10 ही होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं कि भाई 1 से 9 तक आपको गिनती लिखनी है ना? चलो भाई, मैंने 0 हटा दिया, होगी 1 से 9 तक गिनती, है ना? और चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती में भाई कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है ना? तो आप कहेंगे सर जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? आप कहेंगे कि सर जी 1 से 9 तक की गिनती में, है ना, 9 नंबर हैं और हर नंबर एक एक डिजिट से बना हुआ है, तो 1 से 9 तक की गिनती में 9 डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चलो भाई, है ना? तो हम सारांश क्या लिखते हैं इसका कि भाई 1 से लेकर 9 तक की गिनती में भाई 9 नंबर हैं, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना, और हर नंबर एक डिजिट से बना हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है, और कुल मिला के 9 डिजिट होते हैं। क्लियर है? चलो, ये तो आपको बात हो गई 1 से 9 तक की गिनती की। हाँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि भाई बताओ 1 से लेके, है ना, 39, 1 से लेके 39 तक, मतलब कि 1 से लेके 39 तक की गिनती लिखने में आपको कितने डिजिट का इस्तेमाल करना होगा, है ना? सबसे बेसिक सवाल, सबसे छोटा सवाल, यही से शुरू करते हैं, है ना? तो चलो भाई, हमको पता है कि 1 से लेकर 9 तक की गिनती में 9 नंबर होते हैं, एक डिजिट का नंबर होता है, 9 डिजिट कुल मिला के इस्तेमाल होते हैं। तो हमने 9 तक की गिनती तो ले ली है, बचा क्या भाई? 10 से बचा है, 10 से 39 तक, है ना? 10 से 39 तक बचा हुआ है। हमने 9 तक की गिनती ले ली है, 39 तक जाना है, जिसमें
9 खत्म हुआ तो बचा कितना, अरे भाई 9 घटा लो ना यहां से, 9 तक तो ले ही चुके हो, तो कुल मिला के 30 और बचा है ना भाई, 30 नंबर और बचा है, मतलब 30 नंबर बचा हुआ है ना। और 9 के बाद जो 10 आता है वो 2 डिजिट का नंबर होता है ना। 10 के बाद जितने भी आपको नंबर मिलेंगे 99 तक वो 2 डिजिट के नंबर होते हैं। तो भाई 30 नंबर है और 30 नंबर जो मिलेंगे आपको वो 2 डिजिट के मिलेंगे है ना। तो कुल मिला के कितने डिजिट, 2 तिया 6 यानी कि 60 डिजिट है ना भाई। कितने डिजिट, 60। हाँ तो अब ये 10 से 39 तक था, तो 1 से 39 कितना हुआ, अरे भाई दोनों को जोड़ लो है ना, यानी कि 69 डिजिट। क्लियर है ना। चलो ये तो बात हो गई इस चीज की। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं है ना, छोटा क्वेश्चन और दिखाता हूं एक मैं आपको। तो चलो हाँ 1 से लेके 99 तक की बात करते हैं है ना, कि 1 से लेके 99 तक कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है। अगर हम 1 से लेके 99 तक की गिनती लिखें है ना, तो चलो फिर वही काम हमको वही करना है कि भाई 1 से लेके 9 तक की गिनती तो हम लिख ही चुके हैं। बचा क्या है, बचा है बाबू कि 10 से लेके 99 तक हमको और जाना है। क्लियर है ना। तो 9 तक की गिनती तो हो चुकी, तो बचा कितना, अरे भाई 9 से 1 से 99 तक जाना है, 9 तक हो चुका है तो बचा तो 90 ही ना है ना। इसमें भाई 99 में से 9 घटा लेंगे, क्यों, क्योंकि 9 तक तो लिख ही चुके हैं, तो बचा कितना, 90। अब 90 तक हमें 90 नंबर मिला है, मतलब कि 10 से 99 तक हमें 90 नंबर मिलेंगे है ना। और हर नंबर 2 डिजिट का मिलेगा है ना भाई। क्लियर है ना, 2 डिजिट का मिलेगा। तो कुल मिला के कितने डिजिट, यानी कि 9 दूना 18, 180 डिजिट। ठीक है ना भाई, ठीक है 180 डिजिट है ना। तो 1 से लेकर 99 तक कितना, तो भाई दोनों को जोड़ लो, यानी कि 189 है ना। क्लियर, कोई समस्या हो तो बताइएगा कमेंट वगैरह में। हाँ भाई ये चीज तो क्लियर है। तो आपको मिला क्या, अगर मैं कह दूं कि आपको इस पूरे प्रकरण में मिला क्या, मिला ये कि भाई 1 से लेकर 9 तक अगर हम लिखते हैं गिनती, तो कुल मिला के 9 डिजिट मिलेगा है ना। क्लियर ना। और अगर हम 1 से लेके 99 तक की गिनती लिखते हैं तो कुल मिला के 189 डिजिट मिलेगा है ना। ये भी क्लियर है। चलो अब मैं एक सवाल आपको और देता हूं है ना, एक सवाल और करवाता हूं मैं आपसे। सवाल क्या है कि 1 से लेके 129, 1 से लेके अगर हम 129 तक की गिनती लिखें, ठीक है भाई, तो आप बताइए मुझे कि कितने डिजिट का इस्तेमाल होता है। ठीक है चलो भाई इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 1 से लेके 129 तक की गिनती लिखने में कितने डिजिट का इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भाई 1 से लेके अगर 99 तक की गिनती हम लिखते हैं तो कुल मिला के कितने डिजिट, यानी कि 189 यानी कि 189 डिजिट। ठीक है हाँ भाई, तो 99 तक की गिनती तो हो चुकी, अब हमको 100 से शुरू करना है। 100 से लेके कहां तक जाना है, 129। भैया 99 तक ले चुके हैं, 99 ले चुके हैं, तो कुल मिला के 30 नंबर और बचा हुआ है ना भाई। 99 ले चुके तो 99 जब इसमें से घटाएंगे तो 30 ही तो आएगा, यानी कि 100 से लेके 129 तक हम जाएंगे तो कुल मिला के हमको 30 नंबर मिलेगा। और हर नंबर में कितने डिजिट होगा, अरे भाई 99 के बाद जैसे ही ऊपर जाएंगे फिर 3 डिजिट नंबर आना शुरू हो जाएगा है ना। तो हर नंबर में कितने, 3 डिजिट। यहां पे आप नंबर लिख लो और यहां पे आप डिजिट लिख लो। क्लियर ना। तो कुल मिला के 3 तरीका 9 डिजिट, सॉरी 90 डिजिट
ठीक है। तो 1 से लेके 129 तक कितना है ना भाई, देखो 1 से लेके 99 यहाँ है, 100 से लेके 129 यहाँ है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल मिला के आ जाएगा आपका 1 से लेके 129 तक का, यानी कि यहाँ पे 9 हो गया, 9 और 17 के 7 हो गया, और यहाँ पे 2, यानी कि 279 डिजिट, सॉरी 279 डिजिट। ठीक है, चलो भाई ये तो होगी दूसरी चीजें, है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना, छोटी छोटी चीजों से सीखेंगे भाई, छोटी छोटी चीजों से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना, और आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ पढ़ा है। ठीक है, चलो मैं बात करता हूं 1 से लेकर 999 तक की गिनती की बात। ठीक है, मैं आपसे अगर कह दूं कि 1 से लेकर 999 तक की अगर गिनती लिखनी हो तो हमें कितने डिजिट का इस्तेमाल करना होगा, है ना। तो आपको मैंने बता दिया बाबू कि 1 से लेकर अगर 99 तक की गिनती हम लिखते हैं, ठीक है ना, तो 99 आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है ना, या छोड़ो इस चीज को, 99 नंबर आप ऐसे लिख लो ना कि 189 डिजिट, है ना भाई, क्लियर है। हाँ, तो 99 तो हो चुका बाबू, अब आपको 100 से शुरू करना है ना। 100 से लेके कहां तक जाना है, 999 तक, क्लियर ना। देखिए भाई 99 यहां से आप ले चुके हैं, तो बचा कितना है, बचा कितना है बाबू, 900 ही तो बचा है ना भाई, 900 बचा हुआ है, यानी कि 900 नंबर बचा हुआ है, और हर एक नंबर कितने डिजिट का है, तो आप कहेंगे कि सर जी हर एक नंबर 100 यानी कि 100 से शुरू होगा, है ना, 101 102 ऐसे करके 999 तक जाएगा, तो हर नंबर आपका क्या मिलेगा भाई, 3 डिजिट का मिलेगा, है ना, यानी कि 9 त्रिका 27, यानी कि 2700 आपको डिजिट मिल गया, क्लियर ना, 2700 डिजिट मिलेगा आपको। तो आप कहेंगे कि सर जी 1 से लेके 999 तक हमें कितने डिजिट मिलेंगे, बताओ भाई, यानी कि 9 8 8 और हो गए ये 2, है ना, इतने डिजिट मिलेंगे। यानी कि अगर हम 1 से लेके 999 तक की गिनती लिख लें तो हमें 2889 डिजिट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, चलो, है ना, दोनों चीजें सीखते चलते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको भी सीखते चलते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन है उसको भी, यानी 1119 की बात करते हैं। ठीक है, चलो 1119 की बात करते हैं। इसको लिखने में 1 से लेके 1119 की गिनती लिखने में हमको कितने डिजिट का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो चलो यार करते हैं, है ना। तो करना क्या है कि आपको 1 से लेके, है ना, आपको पता है बाबू कि 1 से लेकर, है ना, 999, है ना बाबू, 1 से लेके 999 की गिनती लिखने में आपको 2 8 8 9 इतने डिजिट का यूज करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, अभी मैंने यहां निकाला हुआ था, है ना, क्या निकाला हुआ था कि 1 से लेकर 999 तक की गिनती लिखने में 2 8 8 9 इतने डिजिट का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो हमने यही चीज लिख दिया। अब देखो, अब इसमें से हमने 999 तक की गिनती को लिख लिया है और इतने डिजिट का यूज कर लिया है ना। तो बचे कितने, तो भाई इसमें से 999 घटा दो, है ना। तो 999 घटाओगे तो 120 ही तो बचेगा भाई, है ना, 120 ही तो बचेगा। अब अगर देखो भाई, अगर घटाना नहीं आ रहा है तो एक काम करो, यहां सीधे सीधे 1000 से घटा दो, इस 999 को सीधे सीधे 1000 से घटा दो और यहां पे एक नंबर बढ़ा देना, बस यही काम करना है। यहां भी एक नंबर बढ़ा लो, यहां भी एक नंबर बढ़ा लो, तो ये हो गया 1120 हो गया और ये 1000 हो गया। तो कितना बचा,
सिंपल है ना। यानी कि हमको 1000 से 1119 तक की गिनती लिखनी है और हमको इनके बीच 120 नंबर मिलेगा, है ना। और हर नंबर आपका 4 डिजिट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 1000 हो गया, देखिए 1 2 3 4, है ना। हर नंबर 4 डिजिट का। तो कुल मिला के हमको कितने डिजिट मिल गए? 12 चौके 48, यानी कि ठीक है ना भाई, इतने डिजिट मिल गए। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि भाई 1 से लेकर 1199 तक कितने डिजिट, है ना। तो कुल मिला के हम दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये हो गया आपका 9, 8 दूना 16 के 6, 8 4 12 13 के 3, है ना। और ये हो गया 3, यानी कि इतने डिजिट मिलेंगे आपको अगर हम 1119 तक की गिनती लिखते हैं तो। ठीक है, तो ये होगी आपका एक अदर क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे आप सीखते सीखते जाएंगे, ठीक है ना। और आपको एक बार पता चलेगा कि भाई वो 2 पे पावर, है ना, 2 पे घात 101, 2 पे पावर 102, 2 पे पावर 103, वो किस तरह से सॉल्व होता है वो अभी आप छोटी छोटी चीजों से लेके चलिए, है ना। एक बार ऐसे मैं उड़ान नहीं भरवाऊंगा आपको, ठीक है। वो आपको मुझे पहले आपका बेस मजबूत करना है कि आपने सीखा कितना है। ठीक है भाई, चलो। हाँ, 1 से लेकर 9999 तक की गिनती लिखनी है तो हमें कितने डिजिट का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो चलो भाई, हमें पता है कि 1 से लेकर 999 तक की गिनती लिखने में हमें 2889 डिजिट का यूज करना पड़ता है ना, इस्तेमाल करना पड़ता है। तो भाई इसमें से हमने 999 तो ले ही लिया, तो बचा कितना बाबू? 9000 ही तो बचा, है ना। अब आपको 1000 से लेके, भाई 999 का यूज कर लिया है, अब 1000 से लेके 9999 तक का नंबर लिखने में आपको 9000 नंबर का यूज करना पड़ेगा और हर नंबर 4 डिजिट का होगा, है ना। 4 डिजिट का हो रहा है तो कुल मिला के कितने डिजिट? 9 चौके 36,000 डिजिट, है ना। कितने? 36,000 डिजिट। तो आपको 1 से लेके अगर 9999 तक के डिजिट लिखनी है तो आप ऐड कर लीजिए, यानी कि 9 8 8 8 और ये 3, यानी कि इतने डिजिट। ठीक है भाई, यानी कि अगर आपको 1 से लेकर 9999 तक की गिनती लिखनी है तो आपको इतने डिजिट का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो तीसरी चीज आपको क्या मिल गई कि भाई 1 से अगर लेके 9999 तक की गिनती लिखनी है तो आपको 38889 डिजिट का यूज करना पड़ेगा, है ना। चलो भाई, ये इतनी रामायण वगैरह ये क्यों थी? क्योंकि आपको ये चीजें याद दिलानी थी, है ना। और ये आपको निकालने का तरीका तो सीखना ही है। क्यों? क्योंकि इसका यूज बहुत बढ़ता है भाई। अभी आप कहेंगे कि सर जी ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या? हाँ भाई, मैं अभी कुछ दिन पहले एसएससी सीजीएल देके आया था, ठीक है। तो वहां पे मुझे पता चला था कि भाई ऐसे पूछा हुआ था। चलो भाई, हाँ, इसमें कितने डिजिट का यूज किया गया है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे और 2 सेकंड का सवाल होता है, और जो नहीं कर पाते या जो तुक्का वगैरह मार के आते हैं वो तो गलत करते हैं और अपना नंबर भी दे के आते हैं, है ना। तो इसको आपको याद कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। चलो भाई, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट, है ना। यहां पे 9 था, क्लियर ना। और यहां पे आप समझ लो 0 है ना भाई। किसी नंबर के आगे 0 तो होता, लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3। देखो भाई 0 1 2 3, तो प्रॉब्लम नहीं। यहां पे 9, यहां पे 9, यहां पे 9, यहां पे 9, यानी कि सबके लास्ट में 9 9 है। यहां पे कोई 8 यानी कि 8 नहीं था, लेकिन यहां पे 1 8 आ गया, यहां पे 2 बार आ गया, यहां पे 3 बार आ गया, ऐसे यहां पे 4 बार आएगा, ऐसे आगे 5 बार आएगा, तो ऐसे ऐसे होते चला जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।